अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और अच्छा, सिर्फ दो स्टूडेंट्स अभी तक आए हैं हमारे साथ। चलें, खैर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैं आ जाता हूँ टाइप स्क्रिप्ट के फोल्डर में जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए। और यहाँ पर आकर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, क्लास 13 के नाम से। और मैं जो है इसको ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको CMD से ओपन करते हैं ताकि जब हमें कमांड्स चलानी हो तो हम CMD में चलाएं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ एल्स का टॉपिक। इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स बेसिकली हमारा जो है अगर मगर की कहानी है। ठीक है, हमेशा इसको याद रखिएगा, जो भी टॉपिक हो ना पहले टॉपिक के नाम को समझें, ताकि जब आपको टॉपिक का नाम समझ में आ जाएगा ना तो आप लोग फिर इजीली उस टॉपिक को समझ पाएंगे। अच्छा, इफ, अगर, एल्स, मगर, ये तो आप लोगों को पता है। तो जहां पे भी आप इफ एल्स का आप लोग जिक्र सुने या नाम सुने तो फौरन से आप लोग अपने माइंड में ये चीज सोच लेगा और आप लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए कि इफ एल्स क्या चीज है, अगर मगर की कहानी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। इसको थोड़ा सा पहले जो है टॉपिक के नाम को समझते हैं, फिर आगे टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, इफ एल्स बेसिकली क्या है? देखें, हमारे पास जो है हर बात का दो तरीके होते हैं। मतलब अगर ये काम नहीं हो तो ये कर लेंगे। अब इसकी एग्जांपल ऐसे समझे कि मैं जाता हूँ एक शॉप के ऊपर और शॉप वाले को मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है 1000 रुपए हैं। बट वो मुझे जो है कह रहा होता है कि जो मुझे चीज़ पसंद आ रही होती है वो 1500 रुपए की है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि यार भाई, तुम इसको जो है, मेरे पास 1000 रुपए है। मैं उसको एक कंडीशन बताता हूँ कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, मुझे ये चीज लेनी है, क्या ये चीज मुझे इन इतने पैसों में मिल सकती है? तो वो कहेगा कि अगर तो मिल सकती होगी तो वो कह देगा हाँ भाई, आपको इतने में चीज मिल सकती है। अगर नहीं मिल सकती होगी तो वो कहेगा कि नहीं भाई, नहीं मिल सकती। तो मतलब हर बातों के दो दो तरीके होते हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सही, तो इस चीज को समझिएगा। मैं यहाँ पे आके जल्दी से main.ts बना लेता हूँ, main.ts की फाइल बना लेता हूँ। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग भी कमेंट्स का यूज करें, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं पहले इसको कमेंट में लाकर इसको लिख देता हूँ कि बेसिकली इफ एल्स की डेफिनेशन क्या है, या इफ एल्स को याद कैसे रखना है। कि जब भी हम फिर क्लास 13 के फोल्डर को ओपन करें तो हमें फौरन से याद आ जाए कि भाई हमने इसके अंदर इफ एल्स पढ़ा था। इफ एल्स बेसिकली अगर मगर की कहानी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और हम इफ एल्स को थोड़ा सा समझते हैं। इफ एल्स बेसिकली इस तरह समझ लें कि हम एक कंडीशन देते हैं, हमारे पास एक कंडीशन आती है और हम उस कंडीशन के दो मतलब हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरा कल पेपर है, तो अगर तो मैं पढ़ूंगा तो मैं कल पास हो जाऊंगा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो मतलब दो बातें आ रही हैं। एक कंडीशन है हमारे पास, क्या कंडीशन है? कि अगर मैं पढ़ूंगा, ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास, तो मैं पास होऊंगा, वरना मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसी तरह हमारे पास जो है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी चीजें होती हैं कि हम लोग जो है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम चाह रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ तो रन होना चाहिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल और यहाँ पर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर तीनों खवातीन मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक घरेलू मिसाल से आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, अब वो क्या है? देखें, अब जिसका कोई बेटा वगैरह होगा या बेटी होगी तो वो तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा, या चलें भाई समझ लें। आपका एक भाई है, आपने उसको कहा कि मेरा ना, या चले अम्मी से समझते हैं। सबसे पहले आप इमेजिन करें, आपको आज जो है बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है। ठीक है, आप गए अपनी अम्मी के पास, आपने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे आज बिरयानी खानी है। ठीक है, अम्मी क्या कहेगी? अम्मी कहेंगी रुको मैं देखती हूँ कि अगर तो चिकन मौजूद होगा
तो मैं बिरयानी बना दूंगी। अगर चिकन मौजूद नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मैं सब्जी बना दूंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनाना है, कुछ ना कुछ तो खाना है ना। जाहिर है अब खाना तो कुछ ना कुछ खाना है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर चिकन मौजूद है तो बिरयानी बन जाएगी, अगर चिकन मौजूद नहीं है तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ खाना बन जाएगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो खाना है। ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इसको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर समझते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसको जो है समझते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल हम लोग इफ एल्स को सिर्फ देखेंगे। इफ एल्स के अंदर भी काफी सारी चीजें आती हैं, बट सबसे पहले अभी आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग सिर्फ इफ एल्स को देखेंगे, ताकि आप लोगों को अगर एक बार इफ एल्स सही से समझ में आ जाए तो फिर उसके आगे जितने भी नेस्टेड एल्स इफ वगैरह होंगी वो सारी की सारी चीजें फिर आप लोग इजीली समझ पाएंगे। अच्छा, डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को? क्या है कि आप लोगों के पास एक कंडीशन होगी और उस कंडीशन के दो मतलब हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ और एक कंडीशन बनाता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ी सी एक जो है टेक्निकल से हट के बनाते हैं, मतलब टाइप से हट के कंडीशन बनाते हैं। जैसे अभी ईद गुजरी है हमारी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट माई ईदी के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, माई ईदी के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो होगा हमारा नंबर। ठीक है, नंबर होगा, और इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ मेरी ईदी जमा हुई थी, मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 8,000 रुपये। ठीक है, मेरी ईदी जमा हो गई 8,000 रुपये। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन चलाता हूँ। ठीक है, वो क्या कंडीशन होगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ। इफ एल्स लिखने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इफ। ठीक है, इफ लिखने के बाद हम लोग लगा लेते हैं दो राउंड ब्रैकेट। ठीक है, दो राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं। दो राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह ये लिखता जो है। ग्रे कलर से लिखा हुआ आ रहा है, ये आपने क्या प्रेस किया था अभी? एंटर? क्या चीज? कहाँ पर अभी लिखा हुआ आ लिखा रहा हुआ है? आ रहा था। वो तो अभी लिखा को हुआ। पायलट चल रहा है, वो तो जो है वो सजेशन दे रहा है कि आप ये लिखना चाह रहे हैं या नहीं लिखना चाह रहे, वो सजेशन दे रहा है, वो लिखा हुआ नहीं जी आ रहा। जी। वो सजेस्ट कर रहा है कि आप अगर ये लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, वो ये कह रहा है। तो वो तो गिटहब को पायलट है, वो पेड होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ क्रोम पर, आप लोगों को दिखा देता हूँ कितनी प्राइसिंग है उसकी। एक सेकेंड, यहाँ पर आता हूँ गिटहब को पायलट प्राइसिंग। इसकी प्राइसिंग को देख लेते हैं। ये पेड जो है एक टूल है गिटहब का, ये देखें। पर मंथ जो है हमें तकरीबन $4 जो है पे करने होते हैं इसके। तो अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। बट अभी आप लोगों को मैं इसलिए ये नहीं कहूँगा कि आप खरीदें, क्योंकि आप लोग अभी सीख रहे हैं। तो सीखने के बाद इसको जो है आप लोग कर लिएगा। तो ये जो आ रही थी सजेशन थी। ठीक है, ये कोई कोड नहीं था, ये हमारे पास सजेशन थी कि आप वो लिखना चाह रहे हैं या नहीं लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ इफ एल्स लिखने का तरीका। सबसे पहले इफ एल्स लिखने के लिए हमारे पास हम इफ लिखते हैं। इफ लिखने के बाद हम जो है क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट मैंने लगा लिए। अब राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पर बाहर आ जाऊंगा राउंड ब्रैकेट से, और मैं यहाँ पर आके करली ब्रैकेट में यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, करली ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे चीज समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि जो जो हमारा राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर हम लोग को कंडीशन पास करनी होती है, जिस कंडीशन की हम कब से बात कर रहे थे ना, कि हर चीज़ की कंडीशन होती है। जैसे अगर चिकन होगा तो बिरयानी बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे कंडीशन पास करते हैं। कंडीशन क्या होगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई ईदी। अगर तो मेरी ईदी जो है वो क्या है, 1,000 रुपये से 10,000 रुपये से ज्यादा है, या 10,000 रुपये है, तो क्या करो, एक मैसेज प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग से कि आप जो है, उर्दू में लिख देता हूँ, आप अपना लैपटॉप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरी ईदी जो है वो 10,000 रुपये है या 10,000 रुपये से ज़्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग के अंदर कि आप अपनी ईदी जो है, अपनी ईदी से आप अपनी, यहाँ पर लिख लेते हैं, अपनी ईदी से लैपटॉप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक
ये लिख दिया। ये मैंने, मेरी कंडीशन थी, इसके बाद मेरी कंडीशन थी। कंडीशन के अंदर मैंने क्या पास किया, मैंने कहा कि मेरी ईदी जो है अगर तो वो 1000 रुपए से ज्यादा या उसके बराबर है। ज्यादा या बराबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो ऑपरेटर्स का यूज किया है। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इस ऑपरेटर को कहते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह जो है मैं यहाँ पर मैंने कंडीशन पास की, और उसके बाद जो करली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा है ये मेरा मैसेज होगा। इसके अंदर मैं और भी कुछ भी कर सकता था, मैं कोई कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकता हूँ इसके अंदर, बट वो आगे देखेंगे, वो थोड़ा सा हम जब इफेक्ट समझ लेंगे उसके बाद उसको देखते हैं। तो मैंने अभी बेसिकली क्या किया, एक कंडीशन पास की और करली ब्रेसेस के अंदर आके मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एल्स। ठीक है, क्योंकि इफ और एल्स मैंने कहा है। अच्छा, एल्स के साथ कभी भी कोई कंडीशन नहीं आती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना, मतलब जैसे कुछ ना कुछ तो पकाना है ना खाना खाने के लिए। तो अगर चिकन नहीं मिलता तो क्या करना है, कोई सब्जी बना लेनी, क्योंकि पेट तो भरना है, कुछ ना कुछ तो खाना है। तो एल्स के साथ कभी भी कोई कंडीशन नहीं आती। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एल्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट यहाँ पर लगा लूंगा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा आप अपनी ईदी से लैपटॉप अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते हो। इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अच्छा, अब इस कोड को एक दफा दोबारा समझते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, जो मेरी ईदी थी, मैंने बता दिया कि भाई मेरी ईदी 8,000 रुपये। उसके बाद उसके ऊपर मैंने कंडीशन लगाई। ठीक है, मैंने कंडीशन लगाई कि अगर तो मेरी जो है वो ईदी 10,000 रुपये से, सॉरी यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये लिखा है, मैं यहाँ पे मुस्तकिल 10,000 बोल रहा था। अगर तो मेरी ईदी जो है 1,000 रुपये से ज्यादा, इसको 10,000 ही कर लेते हैं क्योंकि मैं कब से 10,000 बोल रहा था। अगर तो मेरी ईदी 10,000 रुपये या 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो क्या हो कि जो है वो इफ चल जाए, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हो, एल्स चल जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है कंडीशन से, अब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे तो आप लोगों को याद होगा कि हमारा आंसर किस में आता था, हमेशा बूलियन में आता था, ट्रू एंड फॉल्स में आता था, जब भी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे। याद है किसी को, कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी हमने पढ़े थे तो हमारा जो है अ, जो आंसर ट्रू आता या था, जो फॉल्स में आउटपुट आते आता था, थे। वो ट्रू एंड फॉल्स में आता था। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर वो कंडीशन को देखता है, अगर तो कंडीशन ट्रू हो रही होती है तो वो क्या करता है, वो इफ को चला देता है। इफ क्या है, जो यहाँ से लेके इस करली ब्रैकेट से लेके यहाँ तक, ये वाला जो करली ब्रैकेट खत्म हो रहा है, इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो चल जाएगी, वो चीजें सारी की सारी चल जाएंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास जो है एल्स के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो चल जाएंगी। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लॉक स्कोप। जो भी चीजें करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएं, इस तरह करके आ जाएं, उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक स्कूप। ठीक है, ब्लॉक स्कूप क्या कहते हैं, ब्लॉक स्कूप। ब्लॉक स्कूप कहते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो अब इस सिचुएशन को देखकर, इस कंडीशन को देखकर बताएं कि हमारा जो है क्या प्रिंट होगा वहां पर। फॉल्स। ग्रेटर देन 10,000 लिखा है ना आपने। ग्रेटर देन एन इज इक्वल, तो क्या प्रिंट होगा वहां पर। फॉल्स होना चाहिए। अच्छा, कंडीशंस मैंने कहा था कि जो है ऑपरेटर्स हमारा ट्रू एंड फॉल्स के अंदर जवाब देते हैं, बट इफ एल्स हमारा जो हम लोग कंसोल करवाया हुआ है, जो हमारा कोड होगा इस ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर, जितना भी हमारा कोड होगा वो चलेगा। तो इसके अंदर क्या कंसोल हुआ हुआ है मेरे पास, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो क्या कंसोल हुआ हुआ है, आप अपनी ईदी से लैपटॉप अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या अब चलेगा, नहीं कर सकते या कर सकते हो, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। ठीक है, जबरदस्त। क्यों नहीं कर ऐसा सकते। होगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, ओपन नहीं कर रही। ग्रेटर देन 10,000 नहीं है अमाउंट। कंडीशंस हमारी यहाँ पर फॉल्स हो रही है कंडीशन। इसको चला के भी देख लेते हैं ताकि आपके जो है वो और अच्छे समझ में आ जाए। मेन डॉट पीएस, और उसके साथ साथ मैं यहीं पे कमांड चला लूंगा, तो एंड नोड मेन डॉट जेएस। ठीक है, मैंने जो है, अच्छा मैंने यहाँ पे इनकी स्पेलिंग स्पेलिंग, गलत लिख दी जी जी आपने जी, पहले। मैंने वो स्पेलिंग गलत लिख दी। कंट्रोल सी से आप अपने टर्मिनल को बंद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका टर्मिनल इस तरह चल रहा है तो आप उसको बंद कर सकते हैं, और आप उसको जो है फिर सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ। तो अब जो है ये मेरा रन होगा, और इसको देख लेते हैं क्या प्रिंट होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ,
आप अपनी ईदी से लैपटॉप अपग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी। अच्छा, अब अगर मैं अपनी ईदी, मेरी मिसाल के तौर पे 12,000 रुपये जमा हुई थी, तो अब क्या प्रिंट होगा? पढ़ सकते हैं। आप कर सकते हैं। अब इफ के अंदर जो चीजें आएंगी, इफ के अंदर जो भी जी। हमारा आउटपुट होगा वो वहां पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। अच्छा, ये तो हमारी थी एक एग्जाम्पल समझने के लिए। अब आ जाते हैं कि इफ एल्स हमारा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कहाँ पर यूज होता है, और अगर हम टेक्निकल चीजों की तरफ आते हैं तो फिर हम उसको वहां पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पर नीचे, और मैं ना यहाँ पर दो वेरिएबल बना लूंगा। एक वेरिएबल बना लूंगा यूजर नेम्स के नाम से। यूजर नेम हमारा क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। अच्छा, ऊपर वाले को मैं पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हमारा कुछ प्रॉब्लम ना करे कोड में। और इसको मैं क्या करूँगा, एक यूजर नेम दे दूंगा। यूजर नेम के अंदर अपनी जीमेल लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जीमेल भी लिख सकते हैं, यूजर नेम भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर नेम ही लिख लेता हूँ, क्योंकि वेरिएबल का नाम मैंने यूजर नेम लिखा है। Nabil123 मेरा यूजर नेम है। ठीक है। उसके साथ साथ एक और मैं बना लेता हूँ वेरिएबल। वो क्या होगा? लेट पासवर्ड। पासवर्ड होगा हमारा नंबर। अच्छा, मैं जो ये लिख रहा हूँ इसको क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट टाइपिंग, इम्प्लिसिट टाइपिंग, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जो मैंने डेटा टाइप भी इसकी मेंशन की है, और मैंने इसको जो है सारी चीज़ें बताई हैं, पूरी एक्सप्लेन की हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको इम्प्लिसिट टाइपिंग कहते हैं या एक्सप्लिसिट टाइपिंग कहते हैं? चले मैं बता देता हूँ अगर याद नहीं आ रहा किसी को। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइपिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेल एक्सप्लेन्ड, यहाँ पर एक्सप्लेन्ड, मैंने कहा था ना ई से आप लोग याद रखिएगा, मैंने इसको वेल एक्सप्लेन्ड बताया हुआ है। ठीक है, कि मैंने इसको बता दिया कि जो आपकी डेटा टाइप है वो नंबर है। अच्छा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यूजर नेम के ऊपर होवर करता हूँ, तो ये तो ऑटोमेटिकली इसको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है ये स्ट्रिंग है, और ये जो है मतलब ये स्ट्रिंग है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू पास की गई है वो स्ट्रिंग के अंदर की गई है, तो ये तो टाइप को खुद ही पता चल रहा है। तो मैं ये क्यों करके क्यों लिखूं, मैं पूरा क्यों लिखूं? ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं इसका आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ, वो ये है कि हमारे पास जो है, जैसा हमने जब पढ़ रहे थे तो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग को हम पढ़ रहे थे। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो है डायनामिकली लैंग्वेज। ठीक है। डायनामिक लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? जो जो है डेटा टाइप्स अपने अंदर नहीं एब्जॉर्व करता, और उसको नहीं पता होता कि जो है यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप की भी कुछ चीज़ होती है, या हम जो है जो चीज़ पास कर रहे हैं वो स्ट्रिंग में हो सकती है, वो नंबर में हो सकती है, वो बूलियन में हो सकती है, उसको चीज़ें नहीं पता होती। बट अब टाइप स्क्रिप्ट आई, टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करती है कि हमें वो इन्वायरमेंट के अंदर ही बता देती है, जो हमारा ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उसके अंदर ही बता देती है कि आप जो है वो गलती कर रहे हो। ठीक है। अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाऊं, यूजर नेम को ही मैं रीडिक्लेयर करूं, और इसके अंदर आकर अगर मैं कोई नंबर देना चाहूँ तो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, मुझे वो एरर देगा कि आप जो है स्ट्रिंग के बदले नंबर नहीं दे सकते। अगर मैं स्ट्रिंग हटा भी दूंगा तो भी वो एरर देगा। बट मैं जैसे आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे टाइप इन्फेरेंस हमारी काम करती है, और वो हमारी टाइपिंग कहलाती है एक्सप्लिसिट। तो हमेशा हमें कौन सी टाइपिंग करनी चाहिए? हमें एक्सप्लिसिट टाइपिंग करनी चाहिए, जो हमारी वेल एक्सप्लेन्ड और चीज़ों को, सारी चीज़ों को बताई हुई होनी चाहिए। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं इफ एल्स के ऊपर। इफ एल्स बेसिकली जो है, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो है लाइन नंबर 14 के अंदर एक वेरिएबल बना लिया यूजर नेम से, और लाइन नंबर 15 के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना लिया पासवर्ड के नाम से, और उसका उसको मैंने लिख दिया 123। पासवर्ड मेरा था ये, और यूजर नेम था मेरा ये। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर दो कंडीशंस लगाई। मैंने कंडीशंस में क्या कहा? मैंने कहा कि अगर तो यूजर नेम सही यूजर नेम डालता है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कौन से ऑपरेटर का यूज किया है? मैंने ये कौन सा ऑपरेटर है? जल्दी से आप लोग बताएंगे ये, क्योंकि अभी लास्ट हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। और चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड हाँ, नॉट। जी, ये एंड ऑपरेटर है, बिल्कुल सही कहा है आपने, ये एंड ऑपरेटर है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर मैंने यहाँ पर लगाया, और उसके बाद मैंने कहा कि पासवर्ड जो है क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने इसको एक कंडीशन के अंदर रख दिया।
ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर तो यूजर नेम सेम होता है और पासवर्ड भी सेम होता है तो क्या करो, प्रिंट करवा दो लॉग इन सक्सेसफुली। अगर तो इनमें से कोई एक चीज भी गलत हो जाती है, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर को दोनों चीजें क्या चाहिए होती हैं, चाहिए। सेम चाहिए सही होती है। चाहिए दोनों होती है। चीजों दोनों दोनों सेम चीजें ट्रू चाहिए होती हैं उसको। ट्रू तो चाहिए यहाँ होती पर है। क्या हो, मैंने एंड ऑपरेटर का यूज करके मैंने यहाँ पर क्या चीज कंफर्म कर दी कि दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी गलत हो तो क्या प्रिंट कर दो, लॉग इन फेल्ड। तो इस सिचुएशन में आप लोग देख कर बताएं कि क्या प्रिंट होगा। लॉगिन फेल होना चाहिए। लॉग इन फेल होना चाहिए। और बाकी स्टूडेंट्स, तलहा, मुस्तुबा, मलाइका, इमरान, बताएं क्या आप लोगों को क्या लग रहा है, गलत पता है, कोई मसला नहीं है। फेल्ड होगा। लॉग लॉग इन इन फेल्ड। फेल्ड होगा, ठीक है। और मुझे तो लग रहा है कि सक्सेसफुल होगा क्योंकि सही लिखा हुआ है। ठीक है, सही है, मिस्तूबा ने बहुत जबरदस्त आंसर दिया। क्योंकि यहाँ पर देखें दोनों चीजें ट्रू हैं, इसको हम चला कर पहले देखते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे जो है वो हमें यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल प्रिंट करवा रहा है। ये देखें, इसने मुझे यहाँ पर लिख कर दे दिया लॉगिन सक्सेसफुल। अब ये क्यों किया, क्योंकि एंड ऑपरेटर को दोनों चीजें सही चाहिए होती हैं और यहाँ पर दोनों चीजें सही हैं। इसमें क्या गलत है। अगर मैं यहाँ पर आकर पासवर्ड गलती से गलत डाल देता हूँ, जैसे मैंने 6 डाल दिया इसके अंदर, तो अब यहाँ पर जो हमारा एल्स प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा इफ एल्स की कंडीशन चलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रिंट करवाना है। अगर उसने गलत आउटपुट डाला, किसी हमने गलत यूजर नेम और गलत पासवर्ड डाला, तो हमें कुछ ना कुछ तो उसको प्रिंट करवाना है ना वहां पर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इफ एल्स का यूज करते हैं और उसको कहते हैं मैं कंडीशन। वैल्यूज देख रही थी, मुझे लगा वैल्यूज सेम होनी चाहिए। नहीं, वैल्यूज सेम नहीं होंगी यहाँ पर जो है। हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया तो हमने कहा कि पासवर्ड अगर इस वाले पासवर्ड सेम है तो फिर क्या करो, प्रिंट कर दो ट्रू, हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी दोनों। अच्छा, चले आगे चलें, ये समझ में आ गया, इस कोड को थोड़ी देर अब देख लें। यहाँ पर बेसिकली क्या किया मैंने, ठीक है, आगे चलें, समझ में आ गई इफ एल्स। कौन थोड़ा शॉर्ट करके थोड़ा सा बता रहा है कि इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स में क्या चीजें वर्क करती हैं और क्या होता है इफ एल्स। शॉर्ट थोड़ा सा बता दे, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे आपने बताया इफ एल्स में अगर मकर की कहानी होती है, इसमें जैसे अगर एक चीज है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो होगा। जैसे कि हम इसकी ये मिसाल भी ले सकते हैं कि 80% है तो ए प्लस ग्रेड होगा, नहीं है तो ए होगा, 80 से कम है तो ए होगा। नहीं, इस तरीके से जबरदस्त। अभी आपने बताया कि यूजर नेम और पासवर्ड दो चीजें लिखी हमने इसके अंदर। इसके आपने बताया एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों चीजों को बिल्कुल सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर सही होगा तो उसके अंदर लॉगिन सक्सेसफुल आएगा जो हमने इफ में लिखा था, और अगर नहीं होगा तो लॉगिन फेल आएगा जो हमने एल्स में लिखा था। जबरदस्त, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे, जबरदस्त। अच्छा, तो बहुत अच्छे से इन्होंने बता दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि और इसके अंदर इफ एल्स के अंदर क्या चीज़ आती है। अच्छा, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है, जब तक आप इस कोड को अपने पास इम्प्लीमेंट करें। वीएस कोड ओपन करो, अपने कोड को इम्प्लीमेंट करें इसके अंदर।
ठीक है, हम वापस आते हैं, अजान हो गई है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया अपने पास, या कुछ कर रहे हैं? जो लोग कर रहे हैं ठीक है, वो करते हैं। मैं यहाँ पर स्लाइड्स खोल लेता हूँ, स्लाइड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग कवर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। जो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने पास, वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दी अपनी। अच्छा, अब जिन्होंने कर लिया वो तो ठीक है, ज़बरदस्त, उन्होंने कर लिया। जिन्होंने नहीं किया वो लोग भी जो है यहाँ पर आ जाएं और इसको जो है समझें। ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी जो है समझना ज़रूरी है। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स और इफ़ एल्स कंडीशन कहते हैं। वेदर इफ इट्स, इसको एग्जाम्पल को समझते हैं पहले। अच्छा, इफ़ एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इमेजिन डिसाइडिंग व्हाट टू वेयर based on the weather. If it's raining, you wear a raincoat, otherwise else you wear sunglasses. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने, चलें इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। करने की ज़रूरत है इसको, यहाँ पर कोड समझ में आ रहा है आप लोगों को ये, या एक दफ़ा करके देखें? कोड समझ में आ रहा है या नहीं, या एक दफ़ा कर लें? मुझे तो आ रहा है ये वाला कोड समझ। आ रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑपरेटर यूज़ नहीं किया हमने। ठीक है, बस हमने कंडीशन दे दी कि अगर तो वो ट्रू होती है तो ठीक है, वरना जो है फॉल्स। अच्छा, इसमें इस कंडीशन में क्या चलेगा, यहाँ पर वेयर सनग्लासेस या वेयर रेन कोट, क्या चलेगा इन दोनों में से? रेनकोट। वेयर रेनकोट। रेन कोट वाला चलेगा। अच्छा, क्यों चलेगा वेयर रेन कोट वाला? इस आंसर सही है आप लोगों क्योंकि का, इज लेकिन रेनिंग ट्रू जी, लिखा हुआ है। रेन जबरदस्त, क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। अच्छा, देखिए आप लोग आज क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है, सब जो है वो कर रहे हैं, तो हम चीज़ों को अच्छे से और समझ पा रहे हैं। अच्छा, जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको समझें जिनको, अच्छा कोड समझ में आ रहा है। दो स्टूडेंट ने सिर्फ आंसर दिया, बाकी हमारे पास और भी दो स्टूडेंट हैं। तलहा, कोड समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो इस सिचुएशन में मुझे बताएं अब क्या प्रिंट होगा। अब जिन्होंने पहले आंसर दिया था वो नहीं देंगे, बाकी बाकी दो दूसरे दो स्टूडेंट आंसर दें। अब क्या प्रिंट होगा? वेयर अ रेनकोट। अच्छा, मिस मारिया आप बताएं, आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? ठीक है, चले, मैं भी वो माइक ओपन नहीं कर पा रही, मैं कोई मेरा इशू नहीं। रेनकोट। वेयर रेन कोट, चले। अच्छा, अब बाकी जो दो स्टूडेंट है वो बताएं, जो जिन्होंने पहले बताया था, मिस्तूबा और मलाइका इमरान। वेयर सनग्लासेस प्रिंट होगा क्योंकि सनग्लासेस। स्टेटमेंट फॉल्स है। वेयर सन ग्लासेस प्रिंट होगा। अच्छा, देखें तलहा और मिस मारिया, में भी आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सही से क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूँ। देखें, इफ एल सब हमारी रन होती है, इफ हमारा जब रन होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही हो। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें। इफ कब रन होता है? इफ के अंदर जो भी हमारा कोड आता है, यहाँ से करली ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म होता है, इसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं इफ के अंदर जो भी चीजें आई हुई हैं वो। ठीक है, तो इफ के अंदर की चीजें जब रन होती हैं जब कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या प्रिंट होगा हमारा? एल्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, क्या है कंडीशन? फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स क्या है। प्रिंट होगा? एल्स प्रिंट होगा। एल्स के अंदर क्या है? एल्स के अंदर है वेयर सनग्लासेस। ठीक है, तो वेयर सनग्लासेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या था, इस सिचुएशन में हमारे पास वैल्यू ट्रू थी, तो इस वजह से जब ट्रू होती है तो इफ प्रिंट होता है, जब फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होता है? जब फॉल्स होती एल्स। वैल्यू तो एल्स प्रिंट होता है। बस इस चीज का जो है याद रखना है आपने। जब वैल्यू ट्रू होती है तो इफ प्रिंट होता है, जब फॉल्स होती है तो एल्स प्रिंट होता है। अच्छा, अब आ जाता है नेस्टेड इफ एल्स। अच्छा, इसको अभी देख लेते हैं। Extending the above, if it's raining you wear a raincoat, else if it's cloudy you wear a light jacket, otherwise you wear sunglasses। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कोड थोड़ा सा बढ़ गया।
अब इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ऊपर वाली एग्जाम्पल को मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट इफ और एल्स लगाई थी। अब जो हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड एल्स इफ। अच्छा, नेस्टेड क्या होता है? नेस्टेड बेसिकली ये चीज होती है कि किसी एक चीज के अंदर और चीजें। ठीक है, नेस्टेड, अगर आप लोगों ने वो चिड़िया का वो सुना, उस वो मेरा मतलब नहीं, नेस्ट उसको मैं नहीं कह रहा यहाँ पर, चिड़िया के घोंसले को नहीं कह रहा मैं यहाँ पर। इस चीज को समझेगा कि नेस्टेड क्या होता है। नेस्टेड बेसिकली किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज, फिर दूसरी चीज के अंदर दूसरी चीज, उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड। ठीक है, एक चीज के अंदर जब दूसरी चीज आ जाती है तो उसको वो क्या चीज बन जाती है? वो बन जाती है हमारी नेस्टेड। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ एल्स इफ। ठीक है, मैं यहाँ पे एल्स इफ लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे दोबारा से राउंड ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन देना चाह रहा हूँ। सेकंड कंडीशन में मैं क्या लिखता हूँ? माई ईदी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8,000 रुपये। तो और उसके बाद मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के अपनी स्टेटमेंट पास करता हूँ। अपनी स्टेटमेंट क्या पास करता हूँ? मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आप जो है, लैपटॉप अपग्रेड को हटा देते हैं, आप अपनी ईदी से लैपटॉप का कोई पार्ट अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कोड को समझें और एक और एल्सेफ लगा लेते हैं, थोड़ा सा और नेस्टेड बनाते हैं इसको, या अभी फिलहाल इसी को समझते हैं फिर और नेस्टेड बनाएंगे ताकि तो और थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करूंगा इसको मैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ सबसे, हमने क्या करा? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि क्या किया यहाँ पर, कोड को क्या हो गया एकदम से। अभी तक तो सब सही चल रहा था, एकदम से क्या हो गया वही बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमारी ईदी जमा हुई थी। कितनी जमा हुई थी हमारी ईदी? 5,000 रुपये। ठीक है, हमारी ईदी जमा हुई 5,000 रुपये। अब उस 5,000 रुपये के ऊपर मैं कंडीशन चला रहा हूँ कि मैं उस 5,000 से क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा इफ के अंदर आके मैंने कंडीशन चला दी कि अगर मेरी ईदी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है या उससे ज्यादा है तो क्या कर सकता हूँ मैं अपनी ईदी से लैपटॉप अपग्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने एल्स इफ लिख दिया। अब एल्स इफ का क्या मतलब है? एफ एल्स का हम लोग जब यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चलानी होती हैं। मतलब अगर ये नहीं हो तो ये हो जाए, अगर ये भी नहीं हो तो ये हो जाए, और अगर वो भी नहीं हो तो उससे अगली चीज हो जाए। तो हम लोग जब हमें मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं तो हम लोग फिर जो है नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और उसको यूज करने के लिए हमारे पास जो होता है वो होता है एल्स इफ। क्या होता है? एल्स इफ। ठीक है, जैसे अगर मैंने अम्मी को कहा था कि मुझे बिरयानी खानी है तो अम्मी ने कहा कि अगर चिकन होगा तो बिरयानी बना लूंगी। अच्छा, मैंने कहा अगर बिरयानी नहीं बन सकती तो अच्छा एक काम करो, आप जो है वो कोई सब्जी भिंडी बना लो। फिर अम्मी ने एक और कंडीशन दे दी मुझे, क्या हुआ कि अगर भिंडी नहीं होगी, अगर भिंडी हुई तो मैं बनाऊंगी, अगर नहीं हुई तो फिर मैं कोई सब्जी बना लूंगी, कोई दूसरी सब्जी बना लूंगी। तो ये हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती है। मतलब मैंने मम्मा को मल्टीपल कंडीशंस बता दी कि मुझे जो है बिरयानी खानी है, बिरयानी नहीं खानी तो उसके अगर चिकन नहीं हुआ, चिकन वाली वैल्यू फॉल्स हो जाती है हमारी, तो क्या करो आप जो है भिंडी बना लो। भिंडी भी फॉल्स हो जाती है, भिंडी भी नहीं होती वो भी फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या करो कोई आप सब्जी बना लो। तो इसी तरह यहाँ पर होगा, वो सबसे पहली कंडीशन देखेगा, अगर तो ये ट्रू हो जाएगी तो फौरन से इफ चल जाएगा। ठीक है, फौरन से हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इफ चल जाएगा। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब बिरयानी के लिए चिकन नहीं होता, चिकन नहीं मिल पाता, तो क्या होगा? वो चेक करेगा भिंडी है क्या हमारे पास। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, भिंडी उसको मिल जाती है, तो क्या करेगा वो? एल्स इफ के अंदर जो भी चीजें आ रही हैं उसको यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर भिंडी भी नहीं है तो क्या होगा कि हमारे पास एल्स चल जाएगा, क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, और जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो क्या चलता है? एल्स चलता है। ठीक है, इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मेरी ईदी 10,000 रुपये या 10,000 रुपये ज्यादा है तो मैं अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ही कंडीशन आई। उसके बाद मैंने एक और कंडीशन लगाई कि अगर मेरी ईदी 8,000 रुपये होती है या 8,000 रुपये ज्यादा होती है तो मैं अपने लैपटॉप का कोई एक पार्ट, कोई एक
लैपटॉप का कोई एक पार्ट अपग्रेड कर सकता हूँ, मतलब उसकी एसएसडी अपग्रेड करवा दी मैंने, उसकी हार्ड डिस्क अपग्रेड करवा दी, या मैं कोई एक पार्ट अपग्रेड करवा सकता हूँ। अच्छा, अगर ये भी नहीं होता, मेरी ईदी 8,000 रुपए से भी कम होती है, तो फिर क्या होगा? अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर हमारा बेचारा एल चल जाएगा, क्योंकि और कोई उसके पास रास्ता ही नहीं बचेगा कि आप अपनी ईदी से लैपटॉप अपग्रेड नहीं कर सकते, ना ही कोई पार्ट अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ना ही पार्ट अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको चलाकर देखता हूँ। चलाने से पहले आप लोग मुझे इस कोड को देख के बताएं, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या प्रिंट एल्स होगा यहाँ पर? एल्स वाली कंडीशन, लास्ट वाली। एल्स वाली कंडीशन यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी सारी कंडीशंस, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ईदी ही 5,000 रुपये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा कि मैं अपनी ईदी से ना ही तो लैपटॉप अपग्रेड कर सकता हूँ, ना ही कोई पार्ट अपग्रेड करवा सकता हूँ। अच्छा, हाँ ये चल रहा है अभी, ये चल गया। आप अपनी ईदी से लैपटॉप अपग्रेड नहीं कर सकते, ना ही कोई पार्ट अपडेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास होते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको और डिटेल में हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। अब अभी वाली क्लास में सिर्फ 2 मिनट रह गए, तो कल वाली क्लास में इसको हम और डिटेल में देखेंगे, बट इसकी प्रैक्टिस आप लोग लाजमी करें। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, उम्मीद है मैंने बहुत आसान अंदाज में समझाया होगा आप लोगों को और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कितने स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आ गया? जी, जी आ समझ गया में आ समझ। गया। जी ठीक आ है, गया सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अब आपने प्रैक्टिस करनी है। और हमारे साथ कौन मौजूद नहीं है? अब्दुल्ला और मिस सवेरा मौजूद नहीं है। अच्छा, अब्दुल्ला ने तो मुझे बता दिया था, बट मिस सवेरा ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। चले, उनसे मैं बात कर लेता हूँ आज। अच्छा, तो आप लोगों ने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, और उम्मीद है कि ऑपरेटर्स की भी प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने, जब भी आज आपने सबने जो है वो आंसर्स दिए। बट मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ पे मिस तूबा को, उन्होंने पार्टिसिपेट किया आज क्लास में और काफ़ी टाइम बाद उन्होंने क्लास में आंसर्स दिए और सही आंसर्स दिए। मतलब बाकी सारी क्लास गलत आंसर दे रही थी, बट वो सही दे रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह जो भी मेहनत करेगा, जो आंसर्स देगा, उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि ये एक अच्छी बात है। आप जो है क्लास में पार्टिसिपेट करते हो और सही आंसर देते हो। ठीक है, सही आंसर या गलत आंसर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है कि क्लास में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है। सही है, तो मिस मारिया तो करती रहती हैं, इसलिए जो है उनका तो एक उनका तो सबको पता है, बट मिस सुबह ने आज पहली बार किया, तो रियली अप्रिशिएट। अच्छा, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। इंशाल्लाह कल हम इसको और डिटेल में देखेंगे, एलसिफ को और नेस्टेड इफ एल्स को। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।